आज हम यूकैरियोटिक सेल के बारे में बात करेंगे। तो यूकैरियोटिक सेल के बारे में बात करें तो यू मीन्स होता है ट्रू और कैरोटिक मतलब होता है न्यूक्लियस। यूकैरियोटिक न्यूक्लियस के पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं और डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो इसके कुछ स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो ये एनिमल सेल का स्ट्रक्चर है। इसके पास पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, फिर उसके पास साइटोप्लाज्म, माइक्रोकॉन्ड्रिया जो होता है डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल होता है, जो कि प्रोकैरियोटिक में नहीं प्रेजेंट होता है। और इधर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होता है। तो चलिए देखते हैं हम कुछ पॉइंट्स है यूकैरियोटिक सेल के। फर्स्ट पॉइंट, यूकैरियोटिक सेल हैव मोर इलॉबरेट ऑर्गेनाइजेशन दैन द जो कि प्रोकैरियोटिक सेल। तो हम बात करें कि जो यूकैरियोटिक सेल होता है उसका जो ऑर्गेनाइजेशन होता है मोर इलाबरेट होता है, मोर कॉम्प्लेक्स होता है कंपैरिजन टू द प्रोकैरियोटिक। तो हमें पता है कि प्रोकैरियोटिक जो होता है वो बहुत प्रिमिटिव और बहुत सिंपल टाइप का सेल होता है, पर यूकैरियोटिक में बात करें उसमें डबल बॉन्डेड ऑर्गेनेल प्रेजेंट होते हैं। बहुत सारा मैकेनिज्म जो होता है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है कंपेरिजन टू द प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। द हेरिडिटी मटेरियल इज इनक्लोज इन अ डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड न्यूक्लियर एनवलप। ठीक है, तो हमें पता है कि यूकैरियोटिक सेल जो होता है उसमें जो न्यूक्लियर मटेरियल उसके होते हैं वो नेकेड होते हैं, बट हमारा जो यूकैरियोटिक सेल होता है उसके साथ जो न्यूक्लियर मटेरियल होता है वो डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड से प्रोटेक्टेड रहता है। ठीक है, तो ये था डिफरेंस हमारा यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल का। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। मेम्ब्रेन बॉन्डेड सेल ऑर्गेनेल लाइक माइक्रोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, वैक्यूल एंड लाइसोसोम। तो इसके पास मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल प्रेजेंट होते हैं जो कि हमारे प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट नहीं होते हैं। ठीक है, तो हम बात करें कि कौन कौन से ऐसे ऑर्गेनेल जो कि मेम्ब्रेन बॉन्डेड है, तो माइक्रोकॉन्ड्रिया डबल बॉन्डेड ऑर्गेनेल होता है, क्लोरोप्लास्ट डबल बॉन्डेड ऑर्गेनेल होता है, वैक्यूल अभी डबल बॉन्डेड ऑर्गेनेल होता है, लाइसोसोम। ये सब जो ऑर्गेनेल्स हैं ये प्रोकैरियोटिक सेल्स पे प्रेजेंट नहीं होते क्योंकि ये डबल बॉन्डेड ऑर्गेनेल है और वेल डेवलप्ड ऑर्गेनेल है, और हमारे प्रोकैरियोटिक सेल में डबल बॉन्डेड ऑर्गेनेल प्रेजेंट नहीं होते, बट ये यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। पॉइंट है हमारा यूकैरियोटिक सेल में सेल साइज। हम यूकैरियोटिक सेल के सेल साइज के बारे में बात, तो पहला पॉइंट है मोस्ट यूकैरियोटिक सेल आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म मेजरिंग 10 to 100 माइक्रॉन्स बट साइज वेरी ग्रेटली। तो हम बात करें कि हमारा जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं वो माइक्रोस्कोपिक होते हैं, 10 से 100 माइक्रॉन्स होती है और इनकी साइज जो होती है वेरी करती रहती है। नेक्स्ट पॉइंट है स्पोरोजोइड ऑफ प्लाज्मोडियम वेल्वेक्स इज जस्ट 2 माइक्रॉन लॉन्ग। तो हम बात करें जो हमारा स्पोरोजोइड्स होता है प्लाज्मोडियम वेल्वेक्स का, वो उसकी जो साइज़ होती है वो बस 2 माइक्रॉन्स लॉन्ग होती है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, नर्व सेल आर लॉन्गेस्ट विद देयर फाइबर्स मे बी अ मीटर और अ लॉन्ग इन अ लेंथ। तो हम बात करें लॉन्ग नर्व सेल जो होता है हमारा लॉन्गेस्ट होता है, और एक तरह से हम नर्व सेल को फाइबर्स भी कहते हैं। ये इतने लंबे लंबे होते हैं, ये मीटर्स में प्रेजेंट होते हैं और वो मीटर से भी ज़्यादा, मोर देन मीटर से ज़्यादा। हमें पता है कि जो नर्व सेल्स होती हैं वो एक बार बन जाती है, दोबारा उनका सेल डिवीज़न नहीं होता, तो उनका जो इलॉन्गेशन होता है जिसकी वजह से ये बहुत लंबे लंबे होते हैं। इनका इलॉन्गेशन की वजह से उनका डेवलपमेंट इलॉन्गेशन के थ्रू होता है, जिसकी वजह से इनकी जो लेंथ होती है बहुत बड़ा बढ़ जाती है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें यूकैरियोटिक सेल्स में, तो यूकैरियोटिक सेल में नेक्स्ट नंबर फर्स्ट पॉइंट, द सम ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल, दे आर कॉल्ड यूनिसेलर और एसेलर ऑर्गेनिज्म। तो हम बात करें कि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो सिंगल सेल से ही बने होते हैं। तो ऐसे एग्जाम्पल की बात करें तो प्रोटोजोआ हमारा जो होगा वो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म से बना होता है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग कहते हैं यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म और एसेलर ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, द मेजॉरिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म आर द कंपोजिशन ऑफ न्यूमरस सेल, सच ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म। तो हम बात करें कि बहुत सारे आज के डेट में मेजॉरिटी ऑफ जो ऑर्गेनिज्म है वो कंपोजिशन ऑफ न्यूमरस सेल से ही बने हैं। तो अगर हम बात करें इसके एग्जाम्पल की तो प्लांट हो गया और एनिमल हो गया, ये सब जो है कंपोजिशन ऑफ न्यूमरस सेल से बने हुए हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। तो ये सब था नंबर्स का। चलिए आगे देखते हैं। हम बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल में स्ट्रक्चर की। फर्स्ट सेल मेम्ब्रेन, सेकेंड साइटोप्लाज्म एंड थर्ड न्यूक्लियस। चलिए आगे देखते हैं। हम स्ट्रक्चर में बात करते हैं। पहला
फर्स्ट पॉइंट है हमारा सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के कुछ पॉइंट है, थोड़ा पढ़ते हैं। ऑल यूकैरियोटिक सेल इन्वॉल्व बाय थिन इलास्टिक सेल मेम्ब्रेन। तो जितने भी यूकैरियोटिक सेल जो होते हैं उनके पास एक सेल मेम्ब्रेन होता है जो कि थिक और इलास्टिक होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इट्स लैक द रेस्पिरेटरी एंजाइम एज फाउंड इन अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल। इसके पास रेस्पिरेटरी एंजाइम्स नहीं होते हैं जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते थे प्रोकैरियोटिक सेल के, बट इसके पास माइक्रोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है जिससे ये अपना रेस्पिरेशन का प्रोसेस कर लेता है, ठीक है। तो इसके लिए रेस्पिरेटरी एंजाइम की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। तो चलिए आगे देखते हैं हम। इसका एक नेक्स्ट पॉइंट है, हम देख लेते हैं। थर्ड पॉइंट, मोस्ट ऑफ द फंगी एंड प्लांट सेल thick rigid non-living cell wall is found outside the cell membrane. It protect and support the cell. तो हमें पता है कि फंगी और प्लांट सेल जो होते हैं उसके पास एक आउटर मोस्ट वॉल भी होती है जिसका नाम है सेल वॉल, जो कि नॉन लिविंग होती है और थिक और रिजिड भी होती है। ये प्रेजेंट होती है सेल मेम्ब्रेन के आउटसाइड, ठीक है। ये एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होती है, केवल फंगी और प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है और ये सपोर्ट देती है, प्रोटेक्शन देती है प्लांट और फंगी को, ठीक है। तो ये था हमारा सेल मेम्ब्रेन। आगे हम देखते हैं, चलिए नेक्स्ट बात करेंगे हम स्ट्रक्चर में साइटोप्लाज्म के बारे में। इसका पॉइंट फर्स्ट है हमारा इट इज़ कलरलेस ट्रांसलूसेंट एंड होमोजेनस लिक्विड दैट फिल द सेल। तो ये जो होता है हमारा साइटोप्लाज्म ये कलरलेस होता है और ट्रांसलूसेंट होता है और होमोजेनस मिक्सचर्स होता है लिक्विड का जो कि सेल को फिल करता है। नेक्स्ट पॉइंट है इट इज़ अ सपोर्टिंग मीडियम इन विच डिफरेंट सेल ऑर्गेनल रिमेन सस्पेंडेड। ये सपोर्टिंग मीडियम की तरह काम करता है जिसमें हमारे सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट होते हैं और अपने मैकेनिज्म को परफॉर्म करते हैं, अपने सारे मेटाबॉलिज्म के फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, द साइटोप्लाज्म अलॉन्ग विद द स्ट्रक्चर इट कंटेन ऑफन कांस्टेंट मोशन कॉल्ड साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। तो हम बात करें कि हमारा जो स्ट्रक्चर जितने प्रेजेंट होते हैं उसके साथ साथ हमारा साइटोप्लाज्म जो होता है कांस्टेंट मोशन करता है जिसको हम लोग कहते हैं साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। इसलिए कॉन्स्टेंटली मूव करता है, इसको साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग कहते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं हम। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा साइटोप्लाज्म के कुछ पॉइंट बच गए थे, उसको देख लेते हैं। द साइटोप्लाज्म such as reserve food in a form of fat globules, starch grain, glycogen granules, protein grains, pigment grains, secretory and excretory product। ये हमारे जो फैट ग्लोब्यूल्स हो गए, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हो गए और ये सब जो स्टार्च हैं जो स्टोर होते हैं साइटोप्लाज्म में रिजर्व फूड मटेरियल की तरह, तो सारे हमारे स्टोर्ड पार्ट को हम लोग साइटोप्लाज्म में ही स्टोर करते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। Cytoplasm में cell organelle. These are the two types. First, membrane powdered organelle. Membrane powdered organelle are endoplasmic reticulum, Golgi apparatus, lysosome, mitochondria, chloroplast, and the vacuole. And second, membrane-less organelle. The membrane-less organelle are ribosome and centrioles and certain cell like cilia and flagella. तो हम बात करें कि यहाँ पे दो तरह से हमारे सेल ऑर्गेनल साइटोप्लाज्म में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, ठीक है। पहला मेम्ब्रेन बॉर्डर्ड ऑर्गेनल। तो मेम्ब्रेन बॉर्डर्ड ऑर्गेनल में हम बात करें तो हमारा आएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी apparatus, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड वैक्यूल्स। वहीं हमारे मेम्ब्रेन लेस की बात करें तो इसमें बस दो ऑर्गेनल्स आते हैं, राइबोसोम और सेंट्रोल्स, और सर्टेन सेल्स प्रेजेंट होती हैं जिसको हम लोग कहते हैं सीलिया और फ्लैजिला, जो कि लोकोमोशन में हेल्प करते हैं सेल के। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो यूकैरियोटिक सेल का हम न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे अब। इट इज़ यूजुअली राउंड स्पेरिकल बॉडी बाउंडेड बाय टू मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियर एनवलप सेपरेटेड बाय द इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। तो ये हम बात करें कि हमारा जो न्यूक्लियस होता है यूकैरियोटिक सेल का वो हमारा राउंडेड होता है या फिर स्पेरिकल बॉडी होती है और टू मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनल होता है। इसके जो न्यूक्लियर एनवेलप होता है वो इंटरनल मेम्ब्रेन से सेपरेटेड होता है, ठीक है। स्पेस प्रेजेंट होता है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस होता है इनके पास, ठीक है। द न्यूक्लियस कंटेन्स जेली लाइक न्यूक्लियोप्लाज्मा
and having a network of chromatin thread that representing the heredity material DNA और प्रोटीन। तो हम बात करें कि इसके पास जो होता है जेली लाइक न्यूक्लियोप्लाज्मा प्रेजेंट होता है और उसी में हमारा नेटवर्क ऑफ क्रोमेटिन फाइबर प्रेजेंट होता है। नेटवर्क ऑफ क्रोमेटिन फाइबर एक तरह से हमारा हेरिडिटी मटेरियल है जो कि DNA है और प्रोटीन है। तो ये हमारा हो गया न्यूक्लियोप्लाज्मा में प्रेजेंट, हमारा ये DNA प्रेजेंट होता है इन अ फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन थ्रेड। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, क्रोमेटिन कंडेंस टू फॉर्म अ क्रोमोजोम ड्यूरिंग द सेल डिवीज़न। तो हमें पता है कि जो हमारा न्यूक्लियोप्लाज्म होता है उसके पास नेटवर्क ऑफ क्रोमेटिन फाइबर प्रेजेंट होते हैं। जब सेल डिवीज़न का प्रोसेस होने वाला होता है तो हमारा जो नेटवर्क ऑफ क्रोमेटिन फाइबर होता है वो धीरे धीरे कंडेंस होकर एक क्रोमोजोम बना लेता है जो कि हेल्प करता है हमारे सेल डिवीज़न के प्रोसेस में। तो ये था हमारा न्यूक्लियस। हम चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट के बारे में पढ़ते हैं। चलिए हम देखते हैं अब प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक के कुछ डिफरेंस के बारे में। पहला हमारा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो हमारा प्रोकैरियोटिक सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है फॉस्फोलिपिड से बना होता है, वही हमारा यूकैरियोटिक का फॉस्फोलिपिड और क्रिस्टॉल से बना होता है। सेकेंड की बात करें तो सेल वॉल हमारा नॉन सेलुलोज होता है। और ये हम बात करें कि यूकैरियोटिक सेल में हमारा एनिमल सेल में ये प्रेजेंट नहीं होता है, पर हमारे प्लांट सेल में ये प्रेजेंट होता है। मेनली कंपोजिशन ऑफ सेलुलोज का बना होता है। थर्ड की बात करें कैप्सूल की बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल में व्हेन अ प्रेजेंट अ कंपोजिशन ऑफ माइकोपॉलीसेक्राइड, तो ये माइकोपॉलीसेक्राइड का कंपोजिशन से बना होता है कैप्सूल, पर हमारे यूकैरियोटिक सेल में कैप्सूल प्रेजेंट नहीं होता। फोर्थ की बात करें साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट, डू नॉट शो द साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट। प्रोकैरियोटिक सेल जो होता है साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग नहीं शो करता है, वही हमारा यूकैरियोटिक सेल शो करता है साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट। फिफ्थ की बात करें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। प्रोकैरियोटिक सेल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट नहीं होता क्योंकि ये डबल बॉन्डेड ऑर्गेनल होता है, इसलिए इसमें प्रेजेंट नहीं होता। और यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है और ये हेल्प करता है सेलुलर ट्रांसमिशन में। ठीक है, ये था हमारा। चलिए आगे कुछ इसके डिफरेंस देखते हैं। 6 पॉइंट है गोल्जी अपरेटस। तो प्रोकैरियोटिक सेल में गोल्जी अपरेटस प्रेजेंट नहीं होता क्योंकि ये डबल बॉन्डेड ऑर्गेनल प्रेजेंट नहीं होता इसमें। और वही हम यूकैरियोटिक सेल में बात करें तो ये प्रेजेंट होता है और हेल्प क्या करता है, इट्स हेल्प इन अ सेलुलर सिक्रेशन में हेल्प करता है। 7 पॉइंट की बात करें तो लाइजोसोम। तो लाइजोसोम में बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल में लाइजोसोम नहीं प्रेजेंट होता है क्योंकि हमें पता है कि इसमें डबल बॉन्डेड ऑर्गेनल प्रेजेंट नहीं होते हैं। यूकैरियोटिक सेल में ये प्रेजेंट होता है, प्ले करता है डाइजेस्टिव रोल की तरह प्ले करता है। ठीक है, 8 पॉइंट की बात करें तो राइबोसोम प्रोकैरियोटिक सेल में 70S के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। इसके 50S और 30S सब यूनिट्स होते हैं। रेमेंडली स्कैटर्ड होता है इन साइटोप्लाज्म में रेमेंडली स्कैटर्ड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। और वही हम बात करें यूकैरियोटिक सेल की तो 80S फाउंड अटैच टू द इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन एंड ऑल्सो फ्री इन अ साइटोप्लाज्म। तो ये बात करें 80S के फॉर्म में प्रेजेंट होता है और ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच होता है और फ्री स्पेस में भी पाया जाता है साइटोप्लाज्म में। वही हम बात करें 9th पॉइंट माइक्रोकॉन्ड्रिया। तो हमारा प्रोकैरियोटिक्स में माइक्रोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट नहीं होता क्योंकि वही रीज़न है, डबल बॉन्डेड ऑर्गेनल है, इसमें प्रेजेंट नहीं होता। यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है और हेल्प क्या करता है, सेल रेस्पिरेशन और एनर्जी लाइब्रेशन में हेल्प करता है, एनर्जी के प्रोडक्शन में और सेलुलर रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। ठीक है, 10th की बात करें माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड माइक्रोफाइब्रिल्स की बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल में ये एब्सेंट होता है, वही हमारे यूकैरियोटिक सेल में ये प्रेजेंट होता है। और प्रेजेंट क्या होता है, साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स में प्रेजेंट होता है ये। तो चलिए आगे देखते हैं कुछ इसके पॉइंट्स। पॉइंट है हमारा वैक्यूल की बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल में वैक्यूल प्रेजेंट नहीं होता और यूकैरियोटिक सेल में वैक्यूल प्रेजेंट होता है और ओनली प्रेजेंट होता है प्लांट सेल में। 12th पॉइंट है हमारा फोटोसिंथेटिक एपरेटस। तो बात करें प्रोकैरियोटिक सेल में क्लोरोफिल ए ब्लू ग्रीन एल्गी में प्रेजेंट होता है और बैक्टीरियोक्लोरोफिल इन बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है। और यूकैरियोटिक की बात करें तो क्लोरोफिल प्लास्ट प्रेजेंट होता है जिसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है A and B प्रेजेंट होता है प्लांट सेल ओनली। एनिमल सेल में हमारा क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट नहीं होता। 13 न्यूक्लियर मेम्ब्रेन।
तो हम बात करें कि प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं प्रेजेंट होता, एब्सेंट होता है। यूकैरियोटिक में बात करें प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियोलस की बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियोलस प्रेजेंट नहीं होता, यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है। 15 की बात करें हेरिडिटी मटेरियल, तो ये हमारा डीएनए है, दोनों में सेम होता है। इसमें प्रोकैरियोटिक सेल में भी हमारा डीएनए होता है और यूकैरियोटिक में भी डीएनए ही होता है। तो चलिए आगे देखते हैं कुछ इसके पॉइंट्स। की बात करें तो ये हमारा 16 सेल डिवीज़न का बात करें प्रोकैरियोटिक सेल में डिवाइड बाय सिंपल फ्यूज़न, स्पेंडल इज़ नॉट फॉर्म, नो माइटोसिस नो मियोसिस। ये सिंपली हमारा क्या होता है, सिंपल फ्यूज़न से हमारा ये सेल डिवीज़न होता है। इसमें नहीं माइटोसिस होता है, ना ही मियोसिस होता है, स्पेंडल्स नहीं बनते इसमें, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें तो सेल डिवीज़न बाय माइटोसिस और मियोसिस से होता है, ठीक है। 17 की बात करें पॉलीपीडी ऑफ द सेल, तो हम बात करें प्रोकैरियोटिक सेल जो होता है वो हैप्लॉइड सेल होता है और यूकैरियोटिक सेल जो होता है वो टिपिकली डिप्लॉइड होता है, ठीक है। 18 की बात करें तो हमारा फ्लैजिला प्रेजेंट इन अ सम स्पीसीज बट डू नॉट हैव अ 9+2 फ्लैजिलर स्ट्रक्चर। तो हम बात करें प्रोकैरियोटिक सेल में कुछ में प्रेजेंट होता है पर इसके पास 9+2 वाला फ्लैजिलर स्ट्रक्चर नहीं होता। यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो प्रेजेंट इन सम स्पीसीज एंड हैविंग अ 9+ फ्लैजिलर स्ट्रक्चर। इसके पास भी कुछ ही स्पीसीज में प्रेजेंट होता है पर इसके पास 9+2 फ्लैजिलर स्ट्रक्चर वाला फॉर्म प्रेजेंट होता है यूकैरियोटिक सेल में। आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज़ इसे शेयर करिए और लाइक कर दीजिएगा, और इससे अगला लेक्चर देखना ना भूलिए। फिर उसके बाद इससे पहले का लेक्चर भी देखिए, आपको तभी लेक्चर सारे समझ आएंगे। थैंक यू, गुड डे।